दोस्तों, रिमोट से लहंगा उठा देने के एक्सपर्ट रहे रवि किशन को जब उनके इस टैलेंट पर घेरा गया तो रवि किशन का जवाब सुनने लायक था। रवि किशन फंस गए और रवि किशन ने जो जवाब दिया उस जवाब को सुनकर आपको लगेगा कि कितने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। और रवि किशन को यह जवाब देने पर मजबूर किया खेसारी लाल यादव ने। खेसारी ने ऐसा क्या कहा था और रवि किशन का जवाब आपको सुनना चाहिए। इस जवाब में आपको मासूमियत भी दिख सकती है और इस जवाब में आपको एक चालाकी भी दिख सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है। यूं तो बिहार का चुनाव महागठबंधन वर्सेस एनडीए है, लेकिन यह चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है छपरा की सीट पर। यहां पर चुनाव दरअसल कोई भी लड़ रहा हो खेसारी के सामने, लेकिन यहां पर चुनाव खेसारी वर्सेस रवि किशन हो चला है। चूंकि पूरे बिहार में खेसारी जो बयान दे रहे हैं उसका जवाब देने के लिए रवि किशन सामने आ जाते हैं, फिर रवि किशन कुछ बोलते हैं तो इधर से खेसारी जवाब देते हैं। अब ये लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक आपने देखा था कि बीजेपी भोजपुरी के जो स्टार्स हैं उनको टिकट देती रही है, चुनाव में लड़ाती रही है, प्रचार कराती रही है, भले वो यूपी में हो या फिर बिहार में हो। जैसा कि आप जानते हैं मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, निरहुआ को आप देख रहे हैं, और उसके बाद रवि किशन को आपने देखा जो कि कांग्रेस से अपना पहला चुनाव लड़े थे। अब उन्होंने फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत गए, और अब खेसारी लाल यादव की एंट्री हो गई है। खेसारी लाल यादव बीजेपी से नहीं बल्कि आरजेडी के उम्मीदवार है छपरा से। अब खेसारी लाल यादव जो हैं उनमें और बाकी भोजपुरी के जो स्टार्स हैं उनमें कुछ अंतर नजर आ रहा है। अंतर जो है वो इंटेलिजेंस का अंतर भी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं है, खेसारी लाल यादव ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन जिस इंटेलिजेंस से वो जवाब दे रहे हैं उन जवाबों के बाद फिर मीडिया जाता है रवि किशन के पास कि भैया खेसारी लाल यादव ने तो ये कहा, आप कहिए। अब रवि किशन हलकान हो गए हैं, उनसे जो जवाब देते नहीं बन रहा है। और हालांकि जिस दिन छठ का पर्व था उस दिन रवि किशन से एक सवाल पूछा गया तो रवि किशन एकदम से उनको लगा यहाँ पर भी खेसारी ले आए हैं ये मेरे सामने, तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आज नहीं बात करेंगे, खेसारी की बात नहीं करेंगे, तो वो बचते हुए दिखाई दे रहे थे। अब खेसारी लाल यादव ने मजबूर कर दिया रवि किशन को ये बताने के लिए कि भाई जो रिमोट से लहंगा उठा देने का टैलेंट है उसकी शुरुआत तो आपने की थी। सफाई देनी पड़ी रवि किशन को। दरअसल ये हुआ कैसे? रवि किशन कहते हैं कि जब मैं सांसद बन गया तो उसके बाद तो भोजपुरी को खेसारी जैसे लोगों ने बेच दिया, भोजपुरी बदनाम हो गई। अब ये सवाल पूछा गया खेसारी से कि भैया आपने तो भोजपुरी को बदनाम कर दिया, भोजपुरी को बेच दिया, ये आरोप रवि किशन लगा रहे हैं। खेसारी ने कहा कि अच्छा हमने बेच दिया, शुरुआत किसने की थी? भोजपुरी गानों में जो फुहड़ता आई, जो अश्लीलता आई, और आप अगर अपने परिवार के साथ बैठ करके कोई गाना देखना चाहे तो आप नहीं देख पाएंगे। इस तरह की फुहड़ता कब शुरू हुई और पहली खेप कौन थी भोजपुरी के नायकों की? वो कौन थी जो अभिनेता आए? वो थे मनोज तिवारी, वो थे रवि किशन। अब खेसारी ने कहा कि भैया रिमोट से लहंगा तो उठा देने का टैलेंट उनमें था, उन्होंने ही हमको सिखाया, वो तो हमारे सीनियर थे और हमने तो अपने सीनियर के पद चिन्हों का इस्तेमाल किया, हमें क्या पता था वो गलत कर रहे हैं। अब रवि किशन की भाषा में खेसारी ने यह जवाब दिया और उन पर कटाक्ष किया। अब रवि किशन के पास ये सवाल गया, भैया ऐसे गाने तो आप कर रहे थे, आप ही भोजपुरी को आपने बदनाम किया, भोजपुरी गानों के जरिए आपने जो एक पिक्चर रखी देश के सामने वो तो आपने रखी। तो रवि किशन को जवाब देना पड़ा। रवि किशन को कहना पड़ा कि अच्छा आप जवाब सुनिएगा जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रवि किशन को अपने जवाब में ये कहना पड़ा मंच से कि मेरे पास तो 20-25 साल पहले ये गाना आया था, मैं तो सेट पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये गाना है और मैंने कर दिया। अरे भैया आप इतने मासूम हैं कि आप ऐसे गाना कर देंगे? आपको भोजपुरी नहीं आती थी तो बता दीजिए कि आप भोजपुरी नायक कैसे बन गए, अभिनेता कैसे बन गए? आपको मतलब नहीं पता था? मतलब आप कुछ भी कहेंगे और आप समझेंगे कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो लोग यकीन कर लेंगे। लोग इतने मासूम हैं, मतलब लोग आप जो बोलें वो पत्थर पे लकीर, और लोगों के अंदर समझदारी नहीं है। शायद रवि किशन ऐसा ही सोचते हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। गाना पूरा करवा दिए थे, फिर बाद काम पकड़ेगा, हम तो बातें नहीं, लेकिन शूटिंग में कोनो बनवा दिए तो फिर बाद 20-25 साल पहले तो विरोधी के मिलाना बजट तो कलाकार, हम हर कलाकार का सम्मान करते हैं। हमारे से छोटा होगा हम सबके अभी इस वक्त वरिष्ठ, हम सबके सीनियर हैं, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं भाई। लेकिन जो धर्म के विरोध में जाएगा
जे सनातन के विरोध में बोली, जे प्रभु राम के मंदिर पर ही लगाए के वजह अस्पताल बने के चाहत रहे। 500 साल बीत गए, साधु संत के छतिया पे गोली लगल, कितना लोग शहीद हो गए ना। हर हिंदू चाहत रहे कि और मर जाए। हमारे बाबूजी चल गए ना ऊपर, पंडित श्याम नारायण शुक्ल के वो मंदिर देख ली, लेकिन चल रही ना देखो। तो तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से, ये गाना, इस पर सफाई दे रहे रवि किशन और कह रहे हैं कि भैया ये गाना मेरे पास आया था, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने कर दिया। अपनी जिम्मेदारी से कैसे आप पल्ला झाड़ लेंगे? कैसे पल्ला झाड़ लेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी रवि किशन साहब नहीं बनती थी? नहीं बनती थी मनोज तिवारी की जिम्मेदारी? आप तो भोजपुरी के स्टार थे, कलाकार थे, सिर्फ पैसे कमाना भर मकसद था। उसके बाद आप राजनीति में भी आ गए। अब आप राजनीति में आने के बाद की जो जिम्मेदारी है, क्या वो आप निभा रहे हैं या फिर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? आप सिर्फ बीजेपी आपका इस्तेमाल करिए कि यहां जाके प्रचार करिए, वहां जाके प्रचार करिए। वो इलाके जहां पर पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जहां पर भोजपुरी जो बिहार में लोग रहते हैं, चूंकि आप भोजपुरी स्टार आप रहे हैं, बिहार यूपी में तो आपका दबदबा रहा है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो भोजपुरी संस्कृति रही है, उसमें अश्लीलता, उसमें फूहड़ता, उसमें दो अर्थों वाले गीतों को कौन लेकर आया? इसकी जिम्मेदारी आप खेसारी लाल यादव जैसे जो सेकेंड जनरेशन के कलाकार है उन पर डालेंगे, या अपनी जिम्मेदारी भी खुद आप बनाएंगे? रिमोट से लहंगा उठा देने की बात, ये गाना आपने कितना किया और कितना पैसा भी इससे जाहिर तौर पर कमाया गया होगा, और वो पैसा तो आपने भरा, लेकिन जिम्मेदारी समाज के प्रति और समाज में जो ये अश्लीलता फुहड़ता आपने फैलाई, उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? या फिर ये कह के पल्ला झाड़ देंगे और समझेंगे कि लोग तो मासूम है, मेरी बात समझ आएंगे, और फिर धर्म और राजनीति को आप बीच में ले आएंगे? जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे पूछा गया कि भैया आप तो सीता माता के मंदिर को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, 20 साल से ये सोए हुए थे। बिहार में जो सीता माता का मंदिर बनना था, उसको रोकने का आरोप रवि किशन ने लगाया। तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप बताइए, मंदिर से किसको रोजगार मिल जाएगा? क्या मंदिर से किसी को रोजगार मिला? आप बताइए, रामलला के मंदिर से मिला? ये खेसारी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल चाहिए, लोगों को शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ होना चाहिए, लोग पढ़ाई करके कुछ काम कर पाएंगे ना। लोगों को अस्पताल चाहिए, जो बेसिक नीड्स है उस पर पहले बात कर लीजिए। अब उस पर तो रवि किशन बात करेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि नहीं विकास तो उनको दिख रहा है, 20 साल से बिहार क्या पिछड़ा हुआ नहीं है? आप नहीं मानते बिहार पिछड़ा हुआ है? रवि किशन को नहीं दिखता? रवि किशन कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम ही हैं जो विकास कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब देना चाहिए। चूंकि मैंने एक इंटरव्यू, आपने भी शायद देखा होगा, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार में कैंपेनिंग कर रही थी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार में आकर कहती हैं बहुत कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। किसकी सरकार थी 20 साल से? एनडीए, बीजेपी साथ थी जेडीयू के। तो 20 साल तक आप पलायन नहीं रोक पाए। पलायन का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, एक व्यक्ति पलायन का मुद्दा नहीं उठा रहा है, अस्पताल का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, अच्छी शिक्षा का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, इंडस्ट्री का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। बीजेपी के एक नेता के मुंह से आपने अगर ये मुद्दे सुने हो, या फिर जेडीयू के किसी नेता के मुंह से आपने ये मुद्दे सुने हो, तो आप बता दीजिए। एक नेता नहीं है जो ये कह रहा हो कि पलायन हमने रोका। 20 साल से क्या आप घास छील रहे थे? आपने पलायन के लिए कुछ नहीं किया। आपने अस्पतालों के लिए क्या किया? अभी भी कितनी दिक्कतें वहां पर होती है। दरभंगा के अस्पताल की तस्वीरें आई हैं जो वाकई शर्मनाक है कि कैसी स्थिति सरकार ने कैसी स्थिति बनाकर रखी है। देखिए, इतना ही नहीं है, अब भोजपुरी स्टार जो मनोज तिवारी हैं, रवि किशन का तो जिक्र हमने कर लिया। हालांकि रवि किशन ये कह रहे हैं, बोलते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चलिए अब तो लड़ाई हो गई तो हो गई, जो सनातन के खिलाफ जाएगा, जो धर्म के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ मैं नहीं रुकूंगा, उसके खिलाफ मैं भाषण दूंगा, उसके खिलाफ मैं बोलूंगा। कौन सनातन के खिलाफ है? और आप डेवलपमेंट की बात करते करते सनातन पर, धर्म पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यही वो शब्द हैं और यही वो जहर है जो हम इंजेक्ट करेंगे, लोगों में जाएगा और वोट हमें मिलेगा। क्या ऐसा है? आप क्यों आखिर डेवलपमेंट पर बात नहीं होती? क्यों आखिर रवि किशन साहब ये नहीं कहते कि भैया हमने इतने अस्पताल दिए,
हमने इतने विश्वविद्यालय दिए, हमने इतने स्कूल दिए, हमने इतने लोगों को रोका, हम 20 साल से हमारी सरकार जो है वो बिहार में है, अगर बहुत कम वक्त के लिए छोड़ दिया जाए तो हमने इतने लोगों का पलायन रोकने के साथ साथ इतनी इंडस्ट्री वहां पर लगाई। कितनी इंडस्ट्री लगाई आप बता दीजिए। अब वहीं अगर मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी अभी हाल ही में एक चूंकि छठ महापर्व अभी गया है तो छठ महापर्व के दौरान वो जो पूर्वांचली लोग हैं उनके बीच कैंपेन के लिए पहुंचे हुए थे। रेखा गुप्ता जी भी थी वहां, हाथ हिलाकर सभी किस तरह से देखिए मनोज तिवारी जी हाथ हिला रहे हैं, जैसे सबसे बड़े सुपरस्टार वही है, ये वही मनोज तिवारी है जिनको बीजेपी चाह रही थी कि वो उन्हें सीएम बना दिया जाए, लेकिन वो अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाए और कई बार उनके जवाब ऐसे सवालों पर रहे हैं जिस पर कटाक्ष भी हुए हैं और सोचा भी गया है कि कैसे जवाब मनोज तिवारी दे रहे हैं। तो हालांकि रेखा गुप्ता को फिर बाद में सीएम बनाया गया, तो लेकिन सवाल ये है कि ये पहुंचे थे पूर्वांचली लोगों के बीच में, लेकिन वहां लोगों की तरफ से जानते क्या कहा गया, रिंकिया के पापा कह करके उनकी एक किस्म से हूटिंग की गई, या फिर रिंकिया के पापा के तौर पर लोगों ने जानते भी है क्योंकि उन्होंने ये गाना शूट किया हुआ है। ये काफी फेमस गाना है और उसके लिए वो प्रचलित भी हैं। ही हंस दिली रिंकिया के पापा, इस तरह का ये गाना है। अब छपरा पे आ जाइए जहां से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भोजपुरी स्टार्स को बीजेपी भेज रही है खेसारी के सामने। अब खेसारी क्या 20-25 सालों से ये गढ़ आरजेडी के हाथों में नहीं है, क्या वापस करा पाएंगे? 20-25 सालों से वहां पर बीजेपी का कब्जा है। ये जो छपरा इलाका है ये कभी लालू यादव का गढ़ हुआ करता था और वहां पर आरजेडी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खेसारी लाल यादव को दी है। खेसारी लाल यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बैकग्राउंड में अगर आपको बताऊं तो एक वक्त में कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली में लिट्टी चोखा तक बेचा। वो एक संघर्ष करके आगे निकले। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष देखा, एक गरीब परिवार से आए और ना जाने कितने उन्होंने काम किए। अगर आप ये देखेंगे तो खेसारी लाल यादव बहुत काम बचपन से ही लगातार करते आए हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, पैसा आया और कहा यह जाता है कि खेसारी लाल यादव जो हैं उन्होंने कई सारी बच्चियों को गोद भी लिया हुआ है, उनका भरण पोषण खर्चा जो है वो वही उठाते हैं। और खेसारी लाल यादव ने इस तौर पर तो खुद को साबित किया कि हाँ उन्होंने समाज के लिए भी कुछ किया है, समाज के कुछ बच्चों को बाकायदा गोद लेकर के वो उनका पालन पोषण कर रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव क्या कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताएगा। लेकिन जो बयान खेसारी लाल यादव के आ रहे हैं वो काफी समझदारी भरे बयान भी हैं, सोच समझ कर बयान दे रहे हैं या फिर स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर चाहिए ही नहीं, उन्होंने कहा मंदिर जरूरी है लेकिन मंदिर से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसी चीजें करें जिससे लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री आए, पलायन रुके, जो लोग अपने घर परिवार से दूर जाकर रह रहे हैं, शिक्षा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, तो बेसिक नीड्स भी लोगों को मिलने चाहिए। तो देखना होगा कि खेसारी लाल यादव क्या कामयाब होंगे। हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी बटालियन को खेसारी लाल यादव के सामने उतारा हुआ है। अब बीजेपी वर्सेस खेसारी में कौन जीतता है, ये मुकाबला दरअसल खेसारी वर्सेस बीजेपी हो चला है। हालांकि खेसारी को बहुत समर्थन मिल रहा है, लोगों की भारी भीड़ उनकी रैलियों में आ रही है, जुट रही है। अब देखना होगा कि कौन जीता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।